हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, सपने बड़े होना चाहिए क्योंकि सपने देखने वालों की दुनिया अलग होती है। हर चैलेंज एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। अगर मेहनत में सच्चाई है तो सफलता को आना ही पड़ेगा। अगर खुद पर ट्रस्ट रखो क्योंकि तुम वो कर सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और फ्रेंड्स, आप वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते और बाकी सोच भी नहीं सकते। इसलिए चलिए इस सेशन में हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ क्वेश्चन के डिटेल भी देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। अ लीडर मस्ट बी अ एक्सपर्ट इन, यानी एक नेता को किसमें विशेष होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मानव संबंध में या तकनीकी कौशल में या उपरोक्त दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ह्यूमन रिलेशन में भी अच्छा होना चाहिए एक नेता को, और टेक्निक स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बोथ ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। लीडरशिप जो एक प्रभावशाली गुण होना चाहिए नेतृत्व में, जो किसी समूह या फिर संगठन को दिशा देने और प्रेरित करने में मदद करता है। मानव संबंध जो है, एक नेता को अपने अधीनस्थ के साथ अच्छे संबंध बनाने और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे संचार कौशल, संघर्ष समाधान और टीम वर्क में माहिर होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए एक नेता की। तो एक नेता को अपने क्षेत्र की तकनीकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। इसमें समस्या समाधान, नवाचार, इनोवेशन और व्यावसायिक रणनीतियां शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी योजना दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा है। केंद्रीय योजना, विकेंद्रीय योजना या वार्षिक योजना या फिर परिप्रेक्ष्य योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव प्लानिंग। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? पर्सपेक्टिव प्लानिंग यानी परिप्रेक्ष्य योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, परिप्रेक्ष्य योजना जो है एक दीर्घकालीन विकास योजना होती है जिसमें आने वाले 15 से 20 वर्षों के लिए विकास की दिशा तय की जाती है। मुख्य विशेषता, यह संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखती है। इसमें संभावित विकास दर और आवश्यक संसाधनों का आकलन किया जाता है। इसे लघु अवधि, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की योजनाओं में विभाजित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, भारत की पहली परिप्रेक्ष्य योजना जो है 1951 से 1966 में आई थी, जिसमें 5 वर्षीय योजनाओं की नींव रखी गई थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय नेताओं का चयन किस आधार पर किया जाता है। In select local leadership leaders, the choice is on the, किस आधार पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप के आधार पर या लीडरशिप के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रुप के आधार पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्थानीय नेता जो है आमतौर पर समुदाय या समूह द्वारा चुने जाते हैं। चयन में निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण होते हैं, समूह की आवश्यकता और समस्याएं, नेता को लोकप्रिय और प्रभावशीलता, नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सरकार और विस्तार कार्यकर्ता नेताओं के विकास में सहायता कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय समुदाय का होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लिप बुक का एग्जाम्पल उदाहरण किसका एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, फ्लिप बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, ये है फ्लैश कार्ड। फ्लिप बुक का जो एग्जाम्पल है वो है फ्लैश कार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्लिप बुक जो है एक दृश्य शिक्षण सामग्री है। दृश्य यानी जो दिखाई देता है, विजुअल टेक्निक ऑइड यानी जो हमें दिखाई देता है, जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो क्या है वो विजुअल है, जिसमें फ्लैश कार्ड के रूप में चित्रीय जानकारी होती है। यह आमतौर पर शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रस्तुति के लिए उपयोगी की जाती है। इससे क्या लाभ है, जटिल विषय को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलती है जो फ्लैश कार्ड है उससे, और छात्रों के लिए चित्रात्मक रूप से जानकारी याद रखना आसान होता है। जैसे हम कोई एनिमल के बारे में बता रहे हैं, जैसे काऊ के बारे में, तो काऊ को अगर सामने रखते तो बच्चे को ज्यादा याद रहेगा, या उन्हें पिक्चर दिखा सकते काऊ का, तो कितने कान होते, कितने पैर होते, तो ये उससे क्या इमेज देख के बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो ये इमेज बच्चों को याद रखने के लिए भी बहुत आसान तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में।
फोर्थ 5 ईयर प्लान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो बैंकिंग क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था फ्रेंड्स, नेशनलाइजेशन, भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीयकरण की जो तिथि थी, कब हुई थी राष्ट्रीयकरण, तो ये 19 जुलाई 1969 को हुआ फ्रेंड्स राष्ट्रीयकरण। और इस प्रोसेस के तहत 14 प्रमुख निजी बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लाया गया ताकि आम जनता को बैंकिंग सेवाएं सुलभ हो सके। इसका उद्देश्य ग्रामीण और कमजोर वर्गों को ऋण और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, बैंकों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, काले धन और आर्थिक असमानता को नियंत्रित करना, ये राष्ट्रीय बैंक का उद्देश्य है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, आक्रामक समूह का विपरीत कौन सा है? तो आक्रामक समूह जो है फ्रेंड्स, इसका विपरीत होता है फ्रेंड्स निष्क्रिय समूह, पैसिव ग्रुप। क्या होगा फ्रेंड्स? पैसिव ग्रुप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, आक्रामक समूह जो होता है फ्रेंड्स, एग्रेसिव ग्रुप जो होता है, यह व्यवहार अक्सर जोरदार, तीव्र और संघर्षपूर्ण होता है, जबकि निष्क्रिय समूह जो होता है, पैसिव ग्रुप का व्यवहार शांत, सहनशील और संवेदनशील होता है। इसकी विशेषता यह है, निष्क्रिय समूह बिना किसी संघर्ष के अपनी बात रखते हैं, इसमें विवाद या प्रतिरोध की संभावना बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के लिए, आक्रामक समूह प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी होते हैं, और निष्क्रिय समूह जो होता है ध्यान योग समूह या सामुदायिक बैठकें, शांति से काम लेते हैं ये निष्क्रिय समूह में, और आक्रामक समूह में जल्दी ही, तीव्र और जोरदार, ये संघर्षपूर्ण होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, किसी पेशेवर नेता में समूह के प्रति रुचि देखने के लिए क्या देखा जाता है? फील्ड वर्क, ट्रेनिंग, बोथ ऑफ द अबव, यानी दोनों देखे जाते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक पेशेवर नेता में समूह के प्रति जो इंटरेस्ट देखा जाता है वो है फ्रेंड्स फील्ड वर्क और ट्रेनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, लीडरशिप जो है एक प्रभावशाली प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति अपने समूह को प्रेरित और निर्देशित करता है। एक पेशेवर नेता में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। फील्ड वर्क, यह दर्शाता है कि नेता व्यावसायिक रूप से अपने समूह के साथ कार्य करता है, वह समस्याओं को समझता और जमीन स्तर पर हल निकालता है। ट्रेनिंग में यह कुशल नेता को समय समय पर खुद को अपडेट करना और अपने समूह को प्रशिक्षित करना जरूरी होता है। इसमें नई तकनीकों और कार्य प्रणालियों को अपनाने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महालनोबिस जो है योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? महालनोबिस योजना जो है फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। कौन सी फ्रेंड्स? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को, सेकेंड 5 ईयर प्लान को कहा जाता है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है द्वारा तैयार इस योजना को महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है तेजी से औद्योगिकरण, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करना। इससे समस्या क्या है? इस योजना के कारण कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई, जिसमें 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है। निष्कर्ष, हालांकि इस योजना ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी और आगे की आर्थिक योजनाओं को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उपलब्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? संबंध से, शक्ति से, उपलब्धि से, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। संबंध से भी संबंधित रखता है उपलब्धि सिद्धांत, पावर से, अचीवमेंट से, तो सभी से रखता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, उपलब्धि सिद्धांत जो है अचीवमेंट थ्योरी को डेविड मैकलैंड ने विकसित किया था और यह सिद्धांत 3 प्रमुख प्रेरणाओं पर आधारित है। संबंध, व्यक्ति को समाज और समूह से जुड़ाव की आवश्यकता होती है। पावर, लोग अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव डालने और नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं। अचीवमेंट, व्यक्ति को नए लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। यह सिद्धांत संगठन में कर्मचारियों की प्रेरणा, मोटिवेशन को समझने में सहायक होता है फ्रेंड्स, उपलब्धि सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय या 7वीं पंचवर्षीय? तो फ्रेंड्स ये जो है पंचवर्षीय हेरोल्ड डोमर
मॉडल पर आधारित है। तो ये योजना है फ्रेंड्स प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना फ्रेंड्स? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हेरोल्ड डोमर मॉडल जो है एक अर्थशास्त्रीय विकास मॉडल है जो यह बताता है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि निवेश और पूंजी निर्माण में निर्भर करती है, पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1950 से 1956 के मुख्य लक्ष्य, ये कृषि और सिंचाई में निवेश पर ध्यान दिया गया था और बुनियादी ढांचे का विकास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब सूचना शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? बार चार्ट, ट्री चार्ट, ग्राफ चार्ट या पाई चार्ट? तो फ्रेंड्स जब सूचना शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बार चार्ट भी कहा जाता है। ये सूचनाओं का जो प्रवाहित होता है इसे कहा जाता है फ्रेंड्स बार चार्ट, ट्री चार्ट, ग्रुप चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ट्री चार्ट। क्या होगा फ्रेंड्स? ट्री चार्ट। जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है तो उसे कहा जाता है ट्री चार्ट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ट्री चार्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ट्री चार्ट जो है एक ग्राफिकल प्रस्तुति है जिसमें एक प्रमुख नोड से कई शाखाएं ब्रांचेस निकलती है। इसका उपयोग मुख्यतः मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में किया जाता है। किसका फ्रेंड्स? ट्री चार्ट का उपयोग। एग्जाम्पल, कंपनी के संगठनों, ढांचे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने में किसी परियोजना की चरणबद्धता योजना में ट्री चार्ट का यूज होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गैर प्रोजेक्ट्स शिक्षण सहायक सामग्रियों में क्या शामिल है? गैर प्रोजेक्ट शिक्षण सहायक सामग्री में क्या शामिल है फ्रेंड्स? ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड जिसे कहते हैं, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो ये जो गैर प्रोजेक्ट शिक्षण में सहायक सामग्री होती है, चॉक बोर्ड भी होता है, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड, तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स गैर प्रोजेक्टेड शिक्षण सामग्री जो है वे सामग्री होती है जिसमें प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रोजेक्टर या फिर डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए फ्लैश कार्ड जिसे कहते हैं चॉक बोर्ड। कक्षा में सबसे आम रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है फ्रेंड्स? चॉक बोर्ड, जो हम ज्यादातर छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं, बड़े बच्चों को भी पढ़ाने में चॉक बोर्ड का यूज होता है फ्रेंड्स। पिक्चर्स दृश्य सर्व शिक्षण में मदद करता है, यानी देखने में और सुनने में भी। फ्लैश कार्ड याददाश्त बढ़ाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो जो फ्लैश कार्ड जो होते हैं फ्रेंड्स, ये बच्चों की याददाश्त बढ़ाने में ज्यादा हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेतृत्व में आमने सामने का संपर्क किन के बीच होता है? जो लीडरशिप होता है फ्रेंड्स, लीडरशिप में आमने सामने का संपर्क किन के बीच होता है? नेता और अनुयायी के बीच, सरकार और नेता के बीच, गांव के लोग और वैज्ञानिक के बीच, विस्तार कार्यकर्ता और वैज्ञानिक के बीच। तो किसके बीच होता है फ्रेंड्स? लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच। किसके बीच फ्रेंड्स? लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। लीडर और फॉलोअर्स के बीच आमने सामने संपर्क होने से सूचनाओं का प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। नेता अपने अनुयायियों की समस्या को समझकर उन्हें सॉल्व कर सकता है। टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। प्रभावी नेतृत्व के लिए सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल्स महत्वपूर्ण होती है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोटिवेशन देने की क्षमता आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रामीण लोग किस चीज का विरोध करते हैं? रूरल पीपल्स टेंड टू रेसिस्ट, यानी जो ग्रामीण के लोग होते हैं वो किस चीज का विरोध करते हैं? लीडर्स का, गवर्नमेंट का, चेंज का या एटीट्यूड का? किसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो ग्रामीण लोग हैं वो चेंज का विरोध करते हैं फ्रेंड्स, परिवर्तन का विरोध करते हैं ज्यादातर।
ग्रामीण समाज जो होता है, रूरल सोसाइटी, पारस्परिक होता है और लोग नई चीजों को अपनाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। चेंज का विरोध करने के प्रमुख रीजन है अज्ञानता और शिक्षा की कमी होती है। लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए वो चेंज को यानी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसका विरोध करते हैं, और उन्हें जानकारी की भी कमी होती है। संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव, अटैचमेंट टू ट्रेडिशनल, अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उन्हें परिवर्तन करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। आर्थिक सुरक्षा, नवाचारों में अविश्वास, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक होता है। तो ये रीजंस है जो ग्रामीण लोग हैं वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सक्सेस स्टोरीज के माध्यम से ग्रामीणों को प्रेरित किया जा सकता है। जो सफलता से संबंधित जो स्टोरीज है, कहानियां हैं, उससे लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है। उन्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है, उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो भारत में जो है योजना अवकाश की जो अवधि है फ्रेंड्स, कब से कब तक थी? तो फ्रेंड्स ये योजना की जो अवधि थी फ्रेंड्स 1966 से 1969 तक की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। योजना अवकाश जो है यह अवधि वह अवधि थी जब भारत में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी। इसका रीजन ये है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 पूरी तरह सफल नहीं हो पाई और इसके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई, जिसमें सरकार को योजना निर्माण का विराम लगाना पड़ा। नतीजा रहा सरकार ने वार्षिक योजना बनाई और चौथी पंचवर्षीय योजना फिर से पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया शुरू हो गई फ्रेंड्स। 1969 से 1971 के बीच जो है फिर से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है फ्रेंड्स। कब से? तो 1969 से 1979 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब किसी समूह में 3 से 50 लोग होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? भीड़, समूह, मैस यानी जनसमूह, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि 3 से ज्यादा यानी 3 और 50 के बीच में अगर लोग हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ग्रुप। क्या कहा जाता है? ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रुप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप एक छोटी सामाजिक इकाई है, स्मॉल सोशल यूनिट होती है जिसमें कुछ सीमित संख्या में लोग होते हैं। जैसे यदि 3 से 50 लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं या विचार साझा कर रहे हैं तो इसे ग्रुप कहा जाता है। भीड़ जो है अनियंत्रित और अनियमित लोगों का समूह होता है। इसमें भीड़ में क्या बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें लोगों को नियंत्रित करना असंभव होता है, इसे कहा जाता है भीड़। जनसमूह जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का समूह होता है, भीड़ से भी ज्यादा लोग होते हैं तो उसे कहा जाता है जनसमूह। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सामाजिक समूह व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित होता है? तो जो है फ्रेंड्स सामाजिक समूह व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित होता है। तो कौन सा समूह फ्रेंड्स? तो ये समूह है फ्रेंड्स प्राइमरी ग्रुप्स। कौन सा फ्रेंड्स? प्राइमरी ग्रुप्स। का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, प्राइमरी ग्रुप जो होता है वे समूह होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े होते हैं और नियमित रूप से संवाद करते हैं, यानी बातें करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स, एक दूसरे से बात करके अपनी अपनी समस्या रख के उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी संवाद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैमिली, मंडली, फ्रेंड्स सर्कल एंड नाइबर्स, पड़ोसी। तो ये क्या है फ्रेंड्स? समूह में अपनी बातों को रखते हैं। द्वितीयक समूह में क्या होता है फ्रेंड्स? औपचारिक और कार्य आधारित होते हैं, जैसे कि कार्यालय, स्कूल, तो ये द्वितीयक समूह में आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया है? फ्रेंड्स हाउस ऑफ और मिशेल ने, पी हर्जबी और के ब्लेचर ने
अब्राहम मैस्लो ने या इनमें से कोई नहीं। तो जो नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जो नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत जो है पी हर्जबी और के ब्लेचर्ड ने किया है फ्रेंड्स। किसने विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पी हर्जबी और के ब्लेचर्ड ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जीवन चक्र नेतृत्व सिद्धांत जो है लाइफ सर्कल थ्योरी ऑफ लीडरशिप को पॉल हर्जबी और केन ब्लेचर्ड ने विकसित किया था। इसका मुख्य विचार यह था, नेतृत्व शैली जो है, लीडरशिप स्टाइल को समूह के विकास स्तर के अनुसार बदला जाना चाहिए। 4 प्रकार की नेतृत्व शैलियां होती हैं। पहला, निर्देशित नेता आदेश देता है। बिक्री, सेलिंग, नेता समझाने का कार्य करता है। भागीदारी, पार्टनर, नेता जो भागीदारी होती है, नेता और अनुयायी मिलकर निर्णय लेते हैं। प्रतिद्वंदी, नेता अपने अनुयायियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देता है। तो ये है फ्रेंड्स नेतृत्व शैलियां। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? जो पड़ोसी जो होता है फ्रेंड्स, प्राथमिक समूह में, द्वितीयक समूह में, तृतीयक समूह में, इनमें से सभी। तो जो पड़ोसी जो होता है फ्रेंड्स, वो प्राथमिक समूह में आता है, प्राइमरी ग्रुप में। किसमें आता है फ्रेंड्स? प्राइमरी ग्रुप में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्राइमरी ग्रुप्स वे समूह होते हैं जिसमें सदस्य निजी और घनिष्ठ संबंध, पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप साझा करते हैं। नाइब्रो भी एक प्राथमिक समूह का हिस्सा होता है क्योंकि इसमें लोग एक दूसरे से नियमित रूप से मिलते हैं और परस्पर संबंध बनाते हैं। प्राथमिक समूह की विशेषता यह होती है, सीधा और व्यक्तिगत संपर्क, डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट, आपसी सहयोग, छोटी समूह संख्या, एग्जाम्पल परिवार, मित्र मंडली और पड़ोसी के लोग। तो ये फ्रेंड्स आते हैं प्राथमिक समूह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समूह का मुख्य वर्गीकरण क्या है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, इनमें से सभी। तो समूह का वर्गीकरण जो होता है फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों होते हैं फ्रेंड्स समूह के वर्गीकरण के रूप। फ्रेंड्स, ग्रुप जो होता है, ग्रुप को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। फ्रेंड्स, प्राइमरी ग्रुप में जो है इसमें लोग निकट और व्यक्तिगत संबंध साझा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैमिली, फ्रेंड्स, नाइबरो एंड पड़ोसी के लोग। सेकेंडरी ग्रुप में होता है, इसमें व्यक्तिगत संपर्क सीमित और औपचारिक होता है। एग्जाम्पल के लिए कार्यालय, स्कूल, क्लब, ये द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। तृतीय समूह में जो होता है, ये समूह समाज में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए गैर सरकारी संगठन, व्यापारिक संगठन। अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास, मूवी प्रोजेक्ट किसका उदाहरण है? मूवी प्रोजेक्ट जो है मौखिक सहायक सामग्री का, लिखित सहायक सामग्री का, प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री का या गैर प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री का। तो जो मूवी प्रोजेक्टर किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो एग्जाम्पल है ना फ्रेंड्स, मूवी प्रोजेक्टर, ये होता है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट सहायक सामग्री का। मूवी प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट सहायक सामग्री का एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रोजेक्ट एड्स वे होते हैं जो प्रकाशीय यंत्र का उपयोग करके चित्र या वीडियो को प्रदर्शित करती हैं। मूवी प्रोजेक्टर एक प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री का उदाहरण है क्योंकि यह छवियों और वीडियो को बड़े पर्दे पर दिखाता है। अन्य प्रोजेक्टेड सामग्रियां स्लाइड प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, एलसीडी प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट के सामग्री है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त चित्र पोस्टर में क्यों नहीं उपयोग किए जाते हैं? यह उबाऊ होते हैं, यह भ्रमित करते हैं, या इन्हें बनाने में समय लगता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट पिक्चर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, पोस्टर जो होते हैं, पोस्टर में क्यों नहीं उपयोग किए जाते हैं अमूर्त चित्रों को? ये इसलिए
पोस्टर में इन्हें, जो अमूर्त चित्र हैं, इन्हें पोस्टर में उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह भ्रमित करते हैं, इज कंफ्यूजिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑब्स्ट्रैक्ट पिक्चर्स जो होते हैं वे होते हैं जो स्पष्ट अर्थ नहीं देते हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकते हैं। पोस्टर में इन्हें शामिल न करने का एक कारण है, ये लोगों को स्पष्ट संदेश देने में असफल हो सकते हैं। पोस्टर का उद्देश्य जानकारी को जल्दी और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना होता है। यह चित्र भ्रमित करने वाला होगा तो दर्शकों का ध्यान भटकेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला किसका एक घटक है? फ्लो चार्ट का, पाई चार्ट का या स्ट्रिप टी चार्ट का, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो होता है फ्लो चार्ट। ये श्रृंखला किसका एक घटक है? तो ये फ्लो चार्ट का एक घटक है फ्रेंड्स। किसका? फ्लो चार्ट का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सीरीज का अर्थ होता है घटनाओं या चरणों का एक निश्चित क्रम में प्रस्तुतिकरण। फ्लो चार्ट जो होता है एक ग्राफिकल प्रस्तुति होता है जो किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को एक श्रृंखला के रूप में दिखाता है। इसका उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाने में करते हैं, किसी प्रणाली सिस्टम में काम करने के तरीके को समझने में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम दिखाने में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? तो ये जो है सामाजिक समूह जो पसंद के अनुसार होता है वो होता है फ्रेंड्स वॉल्यूम, जो स्वैच्छिक समूह। कौन सा फ्रेंड्स? स्वैच्छिक समूह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्वैच्छिक समूह जो होता है वे समूह होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी पसंद से चुनता है। इसकी विशेषता यह है, इन समूह में शामिल होने या छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। ये किसी विशेष उद्देश्य या विचारधारा या गतिविधि पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनजीओ जो होता है फ्रेंड्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ाई या कैरियर से जुड़े क्लब, धार्मिक संगठन, ये किसके? स्वैच्छिक समूह के उदाहरण है फ्रेंड्स। जिससे बच्चे अपनी इच्छा से क्लबों में जाते हैं, धार्मिक संगठन में जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान देने वाली जो योजना थी फ्रेंड्स, वो योजना थी, कौन सी योजना थी फ्रेंड्स? तो वो योजना जो थी फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी फ्रेंड्स? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेकेंड 5 ईयर प्लान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स 1956 से 1961 तक चली थी, जो लनोबिस मॉडल पर आधारित माना जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास करना और तेजी से प्रौद्योगिकरण का विकास करना, आर्थिक आत्मनिर्भर था। इससे परिणाम ये निकला कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील, बिजली और मशीनरी निर्माण को बढ़ावा मिला, लेकिन कृषि क्षेत्र में कम निवेश के कारण खाद्यान्न में संकट उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक समूह किस पर आधारित होती है? तो जो औपचारिक समूह जो होती है फ्रेंड्स, ये लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशन पर आधारित होती है। तो औपचारिक सामाजिक समूह जो होता है फ्रेंड्स, ये सभी पर आधारित होता है। कौन कौन सी? लॉस जो है कानून, नियम और विनिमय पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो है फॉर्मल सोशल ग्रुप वे समूह होते हैं जो विशिष्ट नियमों, कानूनों और विनिमयों द्वारा संचालित होते हैं। इसकी विशेषता यह है, इन समूह में सदस्यता, मेंबरशिप और कार्यप्रणाली पूर्व निर्धारित होती है, यानी पहले से निर्धारित होती है फ्रेंड्स। कार्य संचालन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश, क्लियर गाइडलाइंस होते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के लिए सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशन संगठन, शैक्षिक संस्थाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें क्या पहले से ही दिशा निर्देश स्पष्ट होते हैं फ्रेंड्स, जैसे सरकारी स्कूलों में, है ना, कॉर्पोरेशन संगठन में, शैक्षिक संस्थानों में। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी, लीला सेठ, फतिमा बीबी, अन्ना चांडी। तो कौन थी फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रमा देवी।
तो भारत की एकमात्र महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त रही थी वो है फ्रेंड्स रमा देवी। कौन थी फ्रेंड्स? रमा देवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रमा देवी जो है भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन थी, जिन्हें 26 नवंबर 1990 में 11 दिसंबर 1990 तक इस पद को संभाला। इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या काम किया? चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण और चुनावी सुधारों को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, स्थानीय नेता किस भूमि में कार्य करते हैं? टीचर्स में, गाइड में, ट्रेनर्स में, ऑल ऑफ दिस। तो जो स्थानीय नेता जो होते हैं फ्रेंड्स वो काम करते हैं फ्रेंड्स शिक्षण में भी, शिक्षक में भी, मार्गदर्शक में भी और प्रशिक्षक में भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स क्वेश्चन से रिलेटेड। जो लोकल लीडर्स जो होते हैं समाज में कई भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कि टीचर्स समाज के लोगों को नई तकनीकी और नीतियों के बारे में जागरूक करते हैं, गाइड करते हैं, अपने अनुयायियों को सही दिशा और निर्णय लेने में मदद करते हैं। और ट्रेनर्स भी होते हैं, लोगों को विशिष्ट कौशल और तकनीकों में प्रशिक्षित करते हैं। इसलिए जो नेता जो होते हैं शिक्षक, गाइडर यानी मार्गदर्शक के रूप में और प्रशिक्षक के रूप में भी काम करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पोस्टर में क्या आवश्यक होता है? जो पोस्टर में आवश्यक जो होता है फ्रेंड्स वो होता है पोस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पोस्टर एक दृश्य संचार का साधन है जो हमें दिखाई देता है फ्रेंड्स। इसमें कैप्शन और क्रियात्मक चित्रण आवश्यक होता है ताकि संदेश स्पष्ट और प्रभावशाली हो। अच्छे पोस्टर की विशेषता यह है कि संक्षिप्त और प्रभावशाली कैप्शन होना चाहिए, स्पष्ट चित्र या ग्राफिक्स होनी चाहिए जो तुरंत ध्यान आकर्षित करे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है फ्रेंड्स वो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं फ्रेंड्स? प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है फ्रेंड्स। तो नियुक्ति करता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति, किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 इयर्स का होता है फ्रेंड्स, और उनकी जो भूमिका होती है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मुख्यमंत्री और परिषद की सलाह से कार्य करता है। कौन फ्रेंड्स? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस सामाजिक समूह में अपनापन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो है अपनापन पाए जाने वाले जो समूह है फ्रेंड्स वो है प्राइमरी ग्रुप्स। कौन सा फ्रेंड्स? प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में भावनात्मक जो इमोशनल जुड़ा और अपनापन सबसे अधिक पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है निजी और घनिष्ठ संबंध होते हैं, लंबे समय तक संपर्क और सहयोगी होते हैं, जैसे परिवार, फ्रेंड्स, मंडली, पड़ोसी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले 5 IIT किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे? तो फ्रेंड्स तब शुरू किए गए थे फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये जो है 5 IIT, भारत के पहले 5 IIT जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए थे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थानों की स्थापना जो है उच्च शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और पहले 5 IIT जो है IIT खड़गपुर 1951 में इसकी स्थापना, IIT बॉम्बे 1958 में, IIT कानपुर 1959, IIT मद्रास 1959 और IIT दिल्ली 1961 को। तो इन संस्थानों की जो स्थापना फ्रेंड्स ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, इसका जो लक्ष्य था फ्रेंड्स, इन जो संस्थान थे फ्रेंड्स 5 संस्थान, इनका जो लक्ष्य रखा गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा प्रदान करना, देश के प्रौद्योगिक और तकनीकी विकास को गति देना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? फ्रेंड्स प्रभावी संचार, अधिकार, सस्ती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या होगा फ्रेंड्स? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू होता है वो कम्युनिकेशन की क्षमता होती है फ्रेंड्स। एक अच्छा नेता जो है स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करता है, लिसनिंग और प्रतिक्रिया देने में फीडबैक की क्षमता रखता है,
अपनी टीम को मोटिवेट करता है और सहयोग कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। अधिकार और सस्ती नेतृत्व में सहायक हो सकते हैं, लेकिन संचार के बिना वे प्रभावी नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए रहेगी तो आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। शुभ रात्रि।